ये करके मछलियों से वादा कि सबको मिलेगा जल, किसी ने मगरमच्छों को समंदर बेच डाला। क्या बात, क्या बात। जीने का अगर हक नहीं तो मरने का ही हक दे मुंसिफ, बीच के राही नहीं हम, तू इधर कर या उधर। जानता है ये मोहल्ला और अनजान भी है, सच छुपा है झूठ में, कोई ये नजारा ना समझे। वाह वाह वाह। काबिल वही सियासतदान है जिसका कोई खुदा नहीं है, और आज फकत इंसाफ बिका है आगाज इंतहा नहीं। क्या बात है। शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। क्या बात। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम महफिले मुशायरा। हमारे दर्शकों को भी रहता है इंतज़ार महफिले मुशायरे का, हमें इस बात का मालूम है और इस बात की खबर है हमें, तभी तो लेकर आते हैं हम अपने प्रांगण में, जस टीवी के प्रांगण में चार चांद। और शायरी के लिए पूरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो शायरी होने वाली है सीधा दिल से दिल की बात होने वाली है। क्योंकि हमारे आज के शायर उस्ताद शायर हैं जो गज़ल के लिए अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, अपना नाम रखते हैं और बड़े बड़े मंचों पर शिरकत करते हैं। टीवी, रेडियो, दूरदर्शन, कोई ऐसा माध्यम नहीं मीडिया का जहाँ पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराते हैं। और आज हमारे आंगन में उतरे हैं तो निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं कि आज महफिल छाने वाली है। यानी महफिल को रोशन करने से पहले हम एक बात तो कहते हैं कि है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, है अंधेरा बहुत आओ रोशनी करें, नज़मों से गज़लों से रोशन ये महफिल करें। तो हमें मालूम है कि गज़लों से भी और नगमों से भी और नज़मों से भी जो है महफिल रोशन होती है, दिल का अंधेरा दूर होता है। इसलिए हम अपनी महफिल का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले महफिल को रोशन करते हैं परिचय से। जी हाँ, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज जो महफिल में शायर हैं ये चार चांद हैं हमारे, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और इनका तारुफ तो बहुत ज़रूरी है ताकि देर तक इनके चेहरे के साथ साथ इनका नाम भी आपके जहन में ताज़ा रहे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं परिचय से। मेरे ठीक बगल में बैठे हैं डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी। मेरी दाईं ओर बैठे हैं प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी जी। और देखिए, इसी तरफ फिर से आती हूँ सुशील हसरत नरेलवी जी के साथ, उनके ठीक बगल में मुस्कुराता हुआ चेहरा आप देख रहे हैं, बात कर रही हूँ डॉक्टर देवेंद्र बीबीपुरिया जी की। और आते हैं कृष्ण जी की तरफ। कृष्ण जी के ठीक बगल में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, और वैसे ही इनकी शायरी भी मुस्कुराती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुलवंत सिंह रफ़ीक साहब की। तो दोस्तों, रफ़ीक साहब, सारथी जी, हसरत साहब और देवेंद्र जी महफिल में जो हैं पूरी शिद्दत से, पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए। और तो शुरुआत करते हैं शायरी की, और दावत सुखन देती हूँ मैं सबसे पहले देवेंद्र बीबीपुरिया जी को। देवेंद्र बीबीपुरिया जी कुरुक्षेत्र से हैं, आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और आप तो जानते हैं देश में बच्चों का भाग्य, मतलब बच्चों को भारत का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। बच्चों को शिक्षा देना, उनके टीचर होना बड़ी ही गौरव की बात होती है। और साथ साथ शायरी में भी दिलों को, दिल की नब्ज़ पर हाथ रखते हैं, दिल के जो हैं ज़ख्मों पर मरहम लगाते हैं। शायरी से कभी संस्कृति की बात करते हैं, कभी साहित्य की बात करते हैं, कभी दिल की बात करते हैं। हमारे तमाम शायर कुछ ऐसे ही जज्बात लेके बैठे हैं। और मैं दावत सुखन देती हूँ देवेंद्र जी को। जी, देवेंद्र जी के लिए एक शेर अर्ज करती हूँ। इनकी उम्र का ही शेर है। रफ़ीक साहब देखिए, क्या बात। मुझे कहाँ फुर्सत कि मैं ज़माना देखूं, मुझे कहाँ फुर्सत कि मैं ज़माना देखूं, तेरी याद से बाहर निकलूं तो दुनिया देखूं, मुझे कहाँ फुर्सत कि मैं ज़माना देखूं। जी, बहुत बढ़िया। एक गजल के कुछ शेर। जी, स्वागत है। इरशाद। कि कमाया है बहुत उसने, कमाया है बहुत उसने, कमाया है बहुत उसने,
ईमा पर बेच डाला है। ईमा पर बेच डाला, वाह। कमाया है बहुत उसने, ईमा पर बेच डाला है। नई पगड़ी की खातिर देख लो सर बेच डाला है। हाँ, क्या है? सर बेच डाला है, बहुत अच्छा। कमाया है बहुत उसने, ईमा पर बेच डाला है। नई पगड़ी की खातिर देख लो सर बेच डाला है। क्या बात है। और ये करके मछलियों से वादा कि सबको मिलेगा जल। वाह। ये करके मछलियों से वादा कि सबको मिलेगा जल। ये करके मछलियों से वादा कि सबको मिलेगा जल। किसी ने मगरमच्छों को समंदर बेच डाला है। हाय 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 हाय, क्या क्या बात है, वाह। बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। क्या ये बात करके मछलियों से वादा दुनियादारी की कि बात है। सबको मिलेगा जल। किसी ने मगरमच्छों को समंदर बेच डाला है। और शेर की नजाकत देखना, किसी ने मगरमच्छों को समंदर बेच डाला है। सिनेमा जाने वालों को भला इस बात से है क्या। वाह। सिनेमा जाने वालों को भला इस बात से है क्या। सिनेमा जाने वालों को भला इस बात से है क्या। किसी भूखे मदारी ने जो बंदर बेच डाला है। हाय हाँ, हाय हाय, क्या हाय, बात क्या है, बात है, क्या वाह। बात है, वाह। क्या शायरी है। खूब है, खूब। सिनेमा जाने वालों को भला इस बात से है क्या। किसी भूखे मदारी ने जो बंदर बेच डाला है। और महज मजहब की कीमत है, तभी तो देख लो उसने। यहाँ मजहब की कीमत है, तभी तो देख लो उसने। यहाँ मजहब की कीमत है, तभी तो देख लो उसने। बनाकर मूर्ति लाखों में पत्थर बेच डाला है। हाँ, बनाकर मूर्ति लाखों में पत्थर बेच डाला है। और ये करके मछलियों से वादा कि सबको मिलेगा जल। किसी ने मगरमच्छों को समंदर बेच डाला है। क्या किसी बात। ने मगरमच्छों को समंदर बेच डाला। क्या बहुत बढ़िया। बहुत खूब। क्या बात। शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए दोस्तों, शायर ने क्या बखूबी जो है मंजर कशी करी है कि जिंदगी को किस तरह से उसकी हकीकत को बयां किया है। बंदर के साथ बंदर की उपमा देकर उसका उदाहरण देकर कि अमीर लोग क्या जाने गरीब की दास्ता क्या है। और अब मैं जिन शायर को दावत सुखन दे रही हूँ, उनके अंदाज का शेर उनको सुनाकर उनको आमंत्रित कर रही हूँ। और कहती हूँ कि जिस अंदाज का वो कहते हैं, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी की। नरेलवी जी भी राष्ट्रीय स्तर का जाना माना नाम है। गज़ल के लिए जो है ख़ास पहचान रखते हैं। आप भी टीवी पर, रेडियो पर, यानी कोई भी प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पुस्तक की बात हो, आप हर जगह दस्तक देते हैं। तो मैं दावत सुखन देने से पहले जो शेर अर्ज़ करती हूँ, उनके ही मिजाज का है। कहते हैं, किस जगह रखूं तेरी याद के चिराग को। वाह। किस जगह रखूं तेरी याद के चिराग को, कि मैं रोशन भी रहूं और हथेली भी ना जले। कि मैं रोशन भी क्या रहूं बात है, क्या और बात। हथेली भी ना बहुत जले। वाह, वाह। इस अंदाज में कमाल है कहते सखी हैं जी। जी। वाह। बेहद शुक्रिया जी हजरत नरेलवी साहब। बेहद शुक्रिया जी। सखी जी। जी नाजरीन, गज़ल का मतलब कुछ यूं है जी। कि रास्तों को अहमियत दे, रास्तों को अहमियत दे, खुद को थोड़ा दर बदर कर। क्या वाह बात, वाह वाह। क्या बात, जी, क्या जी। बात। वाह। रास्तों को अहमियत दे, खुद को थोड़ा दर बदर कर, मंजिलें मिलती रहेंगी, हौसलों को हम सफर कर। वाह। हाँ, वाह, हम सब वाह। शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बढ़िया है, बढ़िया है। रास्तों को अहमियत दे, खुद को थोड़ा दर बदर कर, मंजिलें मिलती रहेंगी, हौसलों को हम सफर कर। और शेर देखिएगा, जो भी डूबा इस भंवर में, वो ही निकला है संवर कर। वाह क्या वाह, बात है। क्या बात। जो भी डूबा इस इस भंवर भंवर में, वो ही निकला है संवर कर। वाह। मैं भी तो देखूं जरा इन तेरी आंखों में उतर कर। वाह, 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 क्या बात, वाह, क्या वाह, बात। क्या बात है, कमाल कर क्या दिया। बात है। बहुत जो बढ़िया। भी डूबा इस भंवर में, वो ही निकला है संवर कर। मैं भी तो देखूं जरा इन तेरी आंखों में उतर कर। और खास तवज्जो चाहूंगा, जी जीने का अगर हक नहीं तो मरने का ही हक दे मुंसिफ। हाँ, मरने जीने का का ही अगर हक नहीं तो मरने मरने का का ही हक दे मुंसिफ। बीच के राही नहीं हम, बीच के राही नहीं हम,
तू इधर कर या उधर कर। या क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बात खूब। क्या बात कमाल। जीने का अगर हक नहीं तो मरने का ही हक दे मुंसिफ, बीच के राही नहीं हम, तू इधर कर या उधर कर, और खुद की हस्ती को मिटा देता है नफरत का बवंडर। क्या बात है? वाह, खुद की उसकी हस्ती को मिटा बढ़िया, देता है बढ़िया, नफरत बढ़िया। का बवंडर। वाह। वाह। खुद की हस्ती को मिटा देता है नफरत का बवंडर, ए बशर जो कर सके तो तू दिलों में रह गुजर कर। वाह। वाह, ए वाह, बशर जो कर सके तो तू दिलों में रह गुजर कर, और रोंद ले तू या मसल, रौंद ले रोंद ले तू या मसल। या मसल, लेकिन समझ ले फूल हूं मैं। वाह हाँ, क्या बात। समझ रोंद ले फूल तू हूँ मैं, वाह। या मसल, लेकिन समझ ले फूल हूं मैं, फितरतन फिर भी चमन को महका जाऊंगा बिखर कर। बिखर वाह, फितरतन बहुत फिर बढ़िया। भी चमन कमाल, को बहुत महका बहुत जाऊंगा बिखर कर, रोंद ले तू या मसल, लेकिन समझ ले फूल हूं मैं, फितरतन फिर भी चमन को महका जाऊंगा बिखर कर, और देख जानम किस कदर मैं खूबसूरत हो गया हूँ। क्या बात है, वाह, वाह, क्या वाह। बात। वाह वाह। शुक्रिया। देख जानम किस कदर मैं खूबसूरत हो गया हूँ, तेरे दिल के आईनाए बेवफाई मैं संवर कर। क्या बात, आई ना बेवफाई। वाह वाह। बहुत बढ़िया है। देख जानम किस कदर मैं खूबसूरत हो गया हूँ, वाह, तेरे दिल के आईनाए बेवफाई मैं संवर कर, और मक्ता हाजिर है। इरशाद। आईने में देख खुद को और फिर तू मुस्कुरा दे, वाह, वाह, क्या क्या बात आईने है, में वाह। देख खुद को और फिर तू तू मुस्कुरा दे। आईने में देख खुद को और फिर तू मुस्कुरा दे, यूं भी हसरत तू कभी अपने गमों को बेअसर कर। वाह, वाह, वाह। यूं भी हसरत बहुत तू अच्छा कभी मत है, वाह। अपने गमों को बेअसर कर, रास्तों को अहमियत दे, खुद को थोड़ा दर बदर कर, मंजिलें मिलती रहेंगी, हौसलों को हम सफर कर, हौसलों को हम सफर कर। क्या वाह, बात है, बहुत बहुत खूब, खूब। क्या बात दोस्तों, है जी, बहुत बढ़िया। हसरत जी बहुत ही- कमाल। जी हाँ, प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी जी की बात कर रही हूँ। गुलाबी गुलाबी चेहरा है, गुलाबी ही आपका कुर्ता है, बिल्कुल ऐसे ही गुलाबी आपकी गजलें हैं। और मैं दावत सुखन देती हूँ प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी जी से, और आपके लिए एक शेर अर्ज है, आप ही के मिजाज का है कि हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना। ये वाह, कृष्ण जी का मिजाज है, हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है वरना, आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। वाह वाह। क्या आंसुओं को बात। आंखों में बहुत बढ़िया, जगह बहुत नहीं बढ़िया, मिलती। बहुत खूब। कुछ बढ़िया। इसी अंदाज के शायर हैं कृष्ण कुमार जी, कृष्णकांत सारथी जी। और जी जी इजाजत चाहूंगा। जी एक मुकम्मल गजल आपके समक्ष स्वागत है मतलब पेश करता हूँ, ध्यान दीजिए। जी। जी। इश्क में हूँ दर बदर में, वाह आज वाह सारे वाह। इधर उधर लग रहे हैं। जी। इश्क में हूँ हम्म। दर बदर में, कोई बंजारा ना समझे। वाह, क्या बात है, क्या क्या बात क्या है, बात। बहुत बहुत बढ़िया मिसरा है, वाह। इश्क में हूँ दर बदर में, हम्म। कोई बंजारा ना समझे, हम्म। तेरे दर का हम्म। हूँ मैं आशिक, वाह। तेरे दर का हूँ मैं आशिक, कोई आवारा ना समझे। वाह 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 वाह। गजब वाह। गजब वाह। लम्हा लम्हा हम्म। लम्हा लम्हा हम्म। मर रहा हूँ, लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, हिज्र में तेरे सनम पर। वाह, लम्हा, लम्हा लम्हा मर मर रहा हूँ, हिज्र में तेरे सनम पर, मेरे दिल का हाल तुम जैसी अदाकारा ना समझे। वाह, अदाकारा ना समझे। बहुत क्या ही बात है। बेवफा भी कहा क्या जा बात सकता है। था, पर अदाकारा कहा। क्या अंदाज है। क्या बात। लम्हा लम्हा मर रहा हूँ, हिज्र में तेरे सनम पर, मेरे दिल का हाल तुम जैसी अदाकारा ना समझे। वाह क्या वाह। बात है, क्या बात वस्ल का कुछ सिलसिला यूं, वस्ल का कुछ सिलसिला यूं, कीजिए हम नफस मेरे। क्या बात है। हम वस्ल नफस का में। कुछ सिलसिला यूं, कीजिए हम नफस मेरे, अहले दुनिया तेरे दीवाने को आवारा ना समझे। क्या बात है। अहले दुनिया। तेरे दीवाने। वस्ल का कुछ सिलसिला यूं, हम्म। कीजिए हम नफस मेरे,
अहले दुनिया तेरे दीवाने को आवारा। आवारा ना समझे। वाह वाह। जानता है ये मोहल्ला, अच्छा। जानता है ये मोहल्ला हाँ, और अनजान भी है। वाह क्या बात। जानता और भी है। अनजान भी भी है, है और बहुत अनजान बढ़िया। भी है। अनजान वाह। भी। जानता है ये मोहल्ला और अनजान भी है। सच छुपा है झूठ में, कोई ये नजारा ना समझे। वाह वाह वाह। क्या बात। सच छुपा है झूठ में, सच छुपा है झूठ में, कोई ये नजारा ना समझे। जानता है ये मोहल्ला और अनजान भी है। सच छुपा है झूठ में, कोई ये नजारा ना समझे। मक्ता पेश करता हूं। जी। इरशाद। सारथी की अपनी ही दीवानगी है इस जहां में। सारथी सारथी की अपनी ही दीवानगी है इस जहां में। आशिकी है कर्म उसका, आशिकी है कर्म उसका, कोई नकारा ना समझे। वाह वाह वाह। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात। नाकारा सारथी की अपनी ही दीवानगी है इस जहां में। आशिकी है कर्म उसका, कोई नकारा ना समझे। इश्क में हूं दर बदर में, कोई बंजारा ना समझे। तेरे दर का हूं मैं आशिक, कोई आवारा ना समझे। क्या बात है, वाह वाह सारथी जी। क्या बात। ना ही कोई आप जैसे शायर को आवारा समझेगा, ना दीवाना समझेगा, और कर्मनिष्ठ गजलकार है तो गजलकार ही समझेगा। कहते एक बार एक लड़का लड़की देखने आया तो लड़की के बाप ने पूछा क्या करता है, कहता है इश्क करता हूँ। तो कुछ इसी तरह की आशिकी करते हैं कृष्णकांत जी। अब वो कितनी शिद्दत से करते हैं ये वही जानते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं रफ़ीक साहब की तरफ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुलवंत सिंह रफ़ीक साहब की। आप तो हस्ताक्षर हैं गज़ल के लिए, बड़े बड़े मंचों पे पढ़ते हैं और आज हमारी महफिल में हैं, महफिल को रोशन कर रहे हैं। हमारा निमंत्रण स्वीकार किया इन्होंने और हम धन्यवाद करते हैं। और इनके लिए तो जो शेर मैं लेकर आई हूँ तो वो बहुत ही ताकतवर शेर है। क्या बात। जी हाँ, बिल्कुल उनके कद की तरह है। शुक्रिया। इनका अंदाज भी बहुत अनोखा है रफ़ीक साहब का। और कहते हैं कि वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता। वाह। वो बुझ गया तो चला उसकी अहमियत का पता, कि उस चिराग से कितने चिराग जलते थे, कि उस एक चिराग से कितने चिराग जलते थे। वो बुझ गया तो पता चला उसकी अहमियत का। और मैं देख रही हूँ गला साफ करने की सारी टैबलेट्स रखी हुई है, लगता है सुर में आने वाले हैं। जी। मैं तहत के बाद तरन्नुम की बारी है। जी, आपकी मर्जी। जिंदगी बांटती हुई शायरी से मोहब्बत करने वाले श्रोताओं, मेरा सलाम। आइए मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं एक गज़ल बेटियों के नाम आपकी नज़र करूं। जी जी, स्वागत है। मुसलसल गज़ल कहने की मासूम सी जुर्रत कर रहा हूँ, बातरन्नुम गज़ल। आइए मतलब गज़ल। मनहूस हवाओं से बचाती हैं बेटियां, वाह 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 वाह। मनहूस हवाओं से बचाती हैं बेटियां, घर को मोहब्बतों से सजाती हैं बेटियां, वाह वाह। सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से बचाती हैं बेटी। वाह रफ़ीक साहब वाह। शेर देखिए। जी। वो मुस्कुराए ऐसा के मुर्दे भी जी उठे, क्या बात है, क्या शायरी वो है। मुस्कुराए ऐसा के मुर्दे भी जी उठे, मुर्दे भी जी उठे, क्या बात है। और गम को नफासत से छिपाती हैं बेटियां, क्या बात। और गम को नफासत से छिपाती हैं बेटियां, घर को मोहब्बतों से सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, क्या बात है। मनहूस वाह हवाओं वाह। से
जियो जियो। बेटों से मुआफी का तलबगार हूँ शेर को कहने से पहले। शोराज़ाद, जी। बेटों को तो मजबूरियां ही रहती है अक्सर, वाह बेटों को तो मजबूरियां ही रहती है अक्सर, माँ बाप संग हमेशा निभाती हैं बेटियां, हकीकत जिंदगी, हकीकत माँ जिंदगी। बाप संग हमेशा आज का सच है। निभाती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से। शेर देखिएगा। जी। बाबुल की जिंदगी में अंधेरा न कभी हो, वाह। बाबुल की जिंदगी में अंधेरा न कभी हो, वाह हर शब दिए दुआ के जलाती हैं वाह बेटियां, वाह, क्या बात है। हर वाह। शब हम्म, दिए दुआ के जलाती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से। आइए आगे बढ़िए। जी। उस घर में चांद बांटे है हर शब ही चांदनी, हर शब ही चांदनी, वाह उस घर में चांद बांटे है हर शब ही चांदनी, वाह इज्जत का निवाला जहां खाती हैं बेटियां, वाह वाह वाह। वाह। इज्जत वाह, का जियो, निवाला वाह। जहां खाती हैं बेटियां, घर को मोहब्बतों से सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से। आइए इसके उल्ट देखते हैं। मिट जाएगा वजूद ही उस घर का यकीनन, उस घर का यकीनन, जिस घर में रोज अश्क बहाती हैं बेटियां, क्या बात है। जिस घर में रोज अश्क बहाती हैं बेटियां, घर को मोहब्बतों से सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से। आइए कल्पना चावला का जिक्र करें, जिसके बगैर कोई भी गजल अधूरी है। कुछ कल्पनाएं सहक रही है जमीन पर, कुछ कल्पनाएं सहक रही है जमीन पर, कुछ हैं जो चांद पर भी तो जाती हैं बेटियां, बहुत खूब। कुछ बहुत हैं खूब। जो चांद बहुत पर उम्दा। भी तो जाती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से। हुजूर मैं ख्वातीन से वाफी का तलबगार हूँ शेर को जी, कहने से स्वागत। पहले। जी। खातून ही खातून की दुश्मन है तभी तो, खातून ही खातून की दुश्मन है तभी तो, बेटी को खुद ही कत्ल कराती हैं बेटियां, क्या बात है। बेटी हकीकत है। को खुद ही कत्ल कराती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से। एक और गुण देखिएगा बेटियों का। दे देंगी अपनी जान पर अफशाना करेंगी, अफशाना करेंगी, यूं राज हिफाजत से छिपाती हैं बेटियां, क्या बात। यूं राज हिफाजत से छिपाती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से। मकता से पहले शेर कहने की इजाज़त चाहता हूँ। है मर्द भी तो इसमें
बराबर का गुनहगार है मर्द भी तो इसमें, बराबर का गुनहगार जब कोख में ही कत्ल कराती हैं बेटियां, वाह जब कोख में ही कत्ल कराती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से। मक्ता गज़ल आपकी नज़र कर रहा हूँ। इस मक्ता की ख़ास बात जो आपके सामने आएगी, इसमें तखल्लुस को 2 बार मैंने प्रयोग रफीक किया है। साहब, बहुत ही खूबसूरत गज़ल चल रही है और अभी आप सुन रहे थे रफीक साहब को बेटी के ऊपर पूरी मुकम्मल गज़ल उन्होंने सुनाई, पूरी की पूरी जो है नज़्म बेटियों के ऊपर है और अभी मक्ता बाकी है, तो हमारा ध्यान अभी भी अटका हुआ है मक्ते में। जी रफीक साहब, मक्ता फिर से गौर फरमाएं। इजाज़त चाहता हूँ। जी मैं शौरा हज़रात आप सभी से बात कर रहा था कि जो मक्ता मैं आपकी नज़र करने वाला हूँ, जी उस मक्ते में तखल्लुस को 2 बार मैंने प्रयोग किया जी है। जी उसकी खूबसूरती देखिएगा, जी। आपसे दाद चाहूँगा। साहब। वो तो गमे रफीक को दिल में छिपा रफीक, वो तो गमे रफीक को दिल में छिपा रफीक, एक जाम तबस्सुम सा पिलाती हैं वाह, वाह, बेटियां, वाह, वाह, जाम जाम तबस्सुम सा जाम पिलाती हैं बेटियां। तबस्सुम बहुत अच्छे। सा पिलाती हैं बेटियां, घर को मोहब्बतों से सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, सजाती हैं बेटियां, मनहूस हवाओं से बचाती हैं बेटी। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। रफीक कमाल, साहब। और कमाल, कमाल। बेटी के ऊपर जो आपने पूरी मुकम्मल गज़ल सुनाई, पूरी नज़्म पूरी जो बेटी के ऊपर थी, मुझे भी खुद पे गुरूर है कि मैं भी बेटी हूँ और इस बज़्म को, इस महफिल को जो है संचालित कर रही हूँ, तो मुझे भी बेटी होने पर गर्व है। और मैं आगे आती हूँ, आगे मुशायरे की शम्मा को रोशन करते हुए आगे बढ़ाते हैं देवेंद्र बीवीपुरिया जी की तरफ। जी देवेंद्र जी, स्वागत है, शुरू कीजिए। जी रवीना मैम कि मैं एक ऐसी गज़ल पढ़ रहा हूँ, मैंने कभी हाँ, ये गज़ल कहीं किसी मुशायरे में नहीं वाह, पढ़ी अब तक। वैसे बस सारे के और सारे सादी शायर सी- ना यही कहते हैं। मैंने तो अब पढ़ी ये बहुत नहीं बार पता भी। कि आप सच कह रहे हैं कि झूठ, बस नहीं, स्वागत मैंने है जी। किसी हमने मुशायरे बहुत में बार ये जी पढ़ी है, गज़ल जी सच्ची जी बात जी ये है। जी कुछ अलग से रंग की गज़ल है, सादा जी, सी, रंग तो अलग ही होता है हर शायर का। स्वागत है। कि जिसे हम्म दिल में रखा हम्म मुमताज करके, हाँ, जिसे दिल में रखा मुमताज करके, हम्म। उसी को आ गया नाराज करके। हाय 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 हाय, क्या बात है। बहुत अच्छे। वाह। जिसे दिल में रखा मुमताज करके, उसी को आ गया नाराज करके, और नजर अंदाज उसको कर दिया पर, बड़ा बुरा किया। नजरअंदाज उसको कर दिया पर, नजरअंदाज उसको कर दिया पर, बहुत रोया नजरअंदाज हाय करके। हाय, क्या बात है, बहुत- क्या बहुत शायरी है, वाह। क्या काफी है, क्या बात है, वाह। नजरअंदाज उसको कर दिया पर, हम्म बहुत रोया नजरअंदाज करके, और मैं सूखी लकड़ी था। रफीक साहब, मैं सूखी लकड़ी था, अब सुरनुमा हूँ। वाह वाह वाह। मैं सूखी लकड़ी था, अब सुरनुमा हूँ, मुझे छोड़ा है गम ने साज करके। वाह, क्या बहुत बात अच्छे, है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं सूखी लकड़ी था, अब सुरनुमा हूँ, मुझे छोड़ा है गम ने साज करके। और नुक्ते का शेर देखना कि कभी था राज जिसका दिल पे मेरे, वाह वाह वाह। कभी था राज जिसका दिल पे मेरे, उसे रखा है दिल में राज करके। वाह 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 वाह। राज करके, वाह। राज का- कभी था राज जिसका दिल पे मेरे, उसे रखा है दिल में राज करके। और मुझे पहले दिया पिंजरा खुदा ने, पहले दिया। पिंजरा खुदा। मुझे पहले दिया पिंजरा खुदा ने, दिया फिर इश्क ये परवाज करके। वाह, वाह। क्या बात। मुझे पहले दिया पिंजरा खुदा ने, दिया फिर इश्क ये परवाज करके। और शेर देखना कि बिखेरा है उसे पन्नों पे मैंने,
बिखेरा है उसे पन्नों पे मैंने, बिखेरा है उसे पन्नों पे मैंने, कभी आंसू कभी अल्फाज करके। वाह क्या बात है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बिखेरा है उसे पन्नों पे मैंने, कभी आंसू कभी अल्फाज करके, और ये जब टूटा पता मुझको चला तब, ये जब टूटा, रफीक साहब, ये जब टूटा पता मुझको चला तब, नहीं दिल टूटता आवाज करके, वाह वाह नहीं दिल टूटता आवाज करके, क्या बात है। और नजरअंदाज उसको कर दिया पर, नजरअंदाज उसको कर दिया पर, बहुत रोया नजरअंदाज करके, बहुत रोया नजरअंदाज करके। वाह बहुत ही खूबसूरत। और देवेंद्र जी की गजल पे एक शेर याद आता है कि लफ्ज अल्फाज कागज और किताब, लफ्ज अल्फाज कागज और किताब, कहाँ कहाँ नहीं रखता मैं तेरी मोहब्बत का हिसाब। कुछ इस अंदाज से शायरी की थी देवेंद्र जी ने। और अब आते हैं फिर से हसरत साहब की तरफ। जी हाँ, बात कर रही हूँ डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी जी, स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, गजल का मतलब कुछ यूं है, हादिसों की धूल यदि, हादिसों की धूल यदि झड़ती रहे तो ठीक है, हादिसों की धूल यदि झड़ती रहे तो ठीक है, जिंदगी हर हाल में चलती रहे तो ठीक है। क्या बात है। वाह हादिसों की धूल यदि झड़ती रहे तो ठीक है, जिंदगी हर हाल में चलती रहे तो ठीक है। और शेर देखिएगा, चंद एक मजबूरी के चलते जुदा है वो मगर, क्या बात है। चंद एक मजबूरी के चलते जुदा है वो मगर, एक सदा उस ओर से मिलती रहे तो ठीक है। वाह वाह क्या चंद एक मजबूरी के चलते जुदा है वो मगर, बहुत खूब। एक सदा उस ओर से मिलती रहे तो ठीक है। और तितलियों ने बाग बाके कान में आकर कहा, तितलियों ने, क्या मिसरा है, क्या बात है। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। तितलियों ने, तितलियों ने बाग बाके कान में आकर कहा, मत कली को रोंद ये खिलती रहे तो ठीक है। वाह वाह तितलियों ने बाग बाके कान में आकर कहा, मत कली को रोंद ये खिलती रहे तो ठीक है। और जो सुने हैं शोर में भी खामोशी की दास्तां, वाह, शोर में खामोशी, जो सुने हैं शोर में भी खामोशी की दास्तां, कुछ उसे तौफीक भी मिलती रहे तो ठीक है। क्या बात। कुछ उसे तौफीक भी मिलती रहे तो ठीक है। और शेर देखिएगा, जब तलक है भूख जिंदा तब तलक रोशन जहां, क्या बात है। रोशन, जब तलक है भूख, क्या ख्याल है। जब तलक है भूख जिंदा तब तलक रोशन जहां, आदमी को कुछ कमी खलती रहे तो ठीक क्या है। बात है। वाह, आदमी को कुछ कमी बहुत खलती नाजुक- रहे नाजुक तो शेर है, ठीक बहुत है। नाजुक है, वाह। जब तलक है भूख जिंदा तब तलक रोशन जहां, आदमी को कुछ कमी खलती रहे तो ठीक है। और शक किसी का भी नहीं करता भला ए हम नशी, शक, शक किसी का भी नहीं करता भला ए हम नशी, इसकी हस्ती जहन से मिटती रहे तो ठीक है। शुक्रिया जी, बहुत क्या बहुत बात है। शुक्रिया। शक किसी का भी नहीं करता भला ए हम नशी, इसकी हस्ती जहन से मिटती रहे तो ठीक है। और मख्तार्ज कर रहा हूँ, दरमियाँ हालात हसरत तल्ख ऐसे भी नहीं, दरमियाँ हालात हसरत तल्ख ऐसे भी नहीं, तेरे होठों पर हंसी खिलती रहे तो ठीक है। वाह, तेरे होठों पर हंसी खिलती रहे तो ठीक है। हादिसों की धूल यदि झड़ती रहे तो ठीक है, जिंदगी हर हाल में चलती रहे तो ठीक है। शुक्रिया जी। देखिए दोस्तों, जिंदगी तो हर हाल में चलनी ही चाहिए। और कहते हैं कि अजीब दर्द का रिश्ता था सबके सब रोए, अजीब दर्द का रिश्ता था सबके सब रोए, शजर गिरा तो परिंदे तमाम शब रोए। तो दिल से दिल की बात हो रही है। और हम फिर से आते हैं कृष्णकांत सारथी की ओर। जी हाँ, प्रोफेसर कृष्णकांत सारथी। तो सारथी जी, गुजारिश है। बहुत शुक्रिया। मतलब पेश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा जी। जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई,
जिंदगी वाह, वाह, वाह। जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई, शौक की मेरे सबको खबर हो गई। क्या बात है, वाह वाह। बहुत अच्छी, बहुत जिंदगी हम्म। ख्वाहिशों की नजर हो गई, हम्म, शौक की मेरे सबको खबर हो गई, कातिलाना नजर हम सफर हो गई। कातिलाना नजर। कातिलाना नजर वाह, वाह, हम वाह। सफर हो गई, सफर हो गई। वो नजर ही मेरी रह गुजर हो गई। वाह, क्या बात है। कातिलाना नजर हम सफर हो गई, वो नजर ही मेरी हम सफर हो गई। हम सफर हो गई, रह गुजर हो गई। हम्म, कत्ल तूने किया, ये बात है। कत्ल तूने किया, मेहरबानी तेरी। जी, क्या बात है, क्या बात है। कत्ल तूने किया, मेहरबानी। मेहरबानी तेरी। तेरे तीरे नजर से सहर हो गई। वाह, वाह, क्या सैर हो बात गई, है। क्या बात है। क्या बात है। कत्ल तूने किया, हम्म। मेहरबानी तेरी। खूब है, खूब है। तेरे तीरे नजर से सहर हो गई, एक नजर की असीरी जवां क्या हुई। असीरी, वाह, क्या है। एक नजर की असीरी क्या जवां क्या हुई, हम्म, जिस्त की बंदिशों में गुजर हो गई। जिस्त की बंदिशों, बहुत वाह। बहुत एक नजर की असीरी जवां क्या हुई, क्या बात। जिस्त की। जिस्त की बंदिशों में गुजर हो गई। इस अदा से नजर सारथी से मिली। क्या वाह, बात वाह, है, वाह। वाह वाह। इस वाह, अदा क्या से मकता है, वाह। इस अदा से नजर सारथी से मिली, इश्क की इस जहां को खबर हो गई। खबर हो। क्या बात। बहुत खूब, बहुत खूब। इस अदा से नजर सारथी से मिली, इश्क की इस जहां को खबर हो गई। जिंदगी ख्वाहिशों की नजर हो गई, शौक की मेरे सबको खबर हो गई। खबर हो गई है, वाह, बिल्कुल खबर हो गई है कि एक बार उसे देखा था, फिर पलट पलट के देखा था। कुछ वाह। ऐसा ही हाल हुआ होगा। और भाई दिल की बातें हैं तो ये तो मुमकिन है कि महबूब बहुत खूबसूरत लगता है और वाह। चांद के टुकड़े से कम नहीं होता। और हम आगे बढ़ते हैं रफ़ीक साहब की तरफ। जी हाँ, कुलवंत सिंह रफ़ीक साहब, स्वागत है। गजल तहत में कहने की मासूम से जरूरत करा हूँ। मतलब है गजल, देखिएगा। बंदा ही है, खुदा नहीं है, किससे होती खता नहीं। क्या बात है, क्या बात। बंदा ही है, खुदा नहीं है, किससे होती खता नहीं है। अहले हुस्न के पास है सब कुछ, नहीं है तो बस वफा नहीं है। क्या बात है। नहीं है तो बस वफा नहीं है। बहुत फिर देखिएगा हुजूर, काबिल वही सियासतदां है जिसका कोई खुदा नहीं। क्या बात। काबिल वही सियासतदां है जिसका कोई खुदा नहीं है। और आज फकत इंसाफ बिका है आगाज इंतहा नहीं है। क्या बात है। आज फकत इंसाफ बहुत बिका नाजुक। है आगाज इंतहा नहीं है। और दिल तोड़ा और हंस के बोले, अच्छा, दिल तोड़ा और हंसकर और हंस के बोले, इश्क में ये सब नया नहीं है। क्या बात। दिल तोड़ा और हंस के बोले, जी। इश्क में ये सब नया नहीं है। और टूटा दिल सहलाया बोले, जख्मी है बस मरा नहीं है। हाय हाय हाय, क्या बात है। टूटा दिल सहलाया बोले, जख्मी है बस मरा नहीं है। और शेर खास तौर पर तवज्जो चाहूंगा, इसके लिए हासिल गजल है। जी। उसके पास है महज शराफत, उसके पास उसके पास है महज शराफत, शराफत। यानी वो जी रहा नहीं है। ओहो। यानी वो जी रहा नहीं है। यानी वो जी रहा नहीं है। और शेर देखिएगा, आईना देखा तो जाना, हमसा कोई बुरा नहीं है। क्या बात है। हमसा कोई बुरा नहीं है। और इंसानियत दम तोड़ रही है, दुआ करो गर दवा नहीं है। और आखिरी शेर देखिएगा, शायर होगा जिसके तन पर, शायर होगा जिसके तन पर, जख्म तो है पर कबा नहीं है। क्या बात। जख्म तो है पर कबा नहीं है। क्या बात। बंदा ही है, खुदा नहीं है, किससे होती खता नहीं है। किससे होती खता नहीं। क्या शुक्रिया। बात है। बहुत बढ़िया। मुझे इतनी खूबसूरत शायरी के बाद एक शेर याद आ रहा है, मेरा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत शेर है, औरों को भी याद रहते हैं कई बार, कि शब्दों की बात है कि शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो। वाह, शब्दों को अधरों पर धरकर मन का भेद न खोलो। मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। क्या बात, मैं क्या आंखों बात, से सुन सकता क्या हूँ, बात, तुम आंखों क्या से माकूल शेर का है, बोलो। वाह। तो ये शब्द जो हैं ये खुद ही बोलते हैं, खुद ही सुने जाते हैं।
ये एहसास को समझते हैं, एहसास को समझाते हैं। और दोस्तों आज हमारे प्रांगण में हमारे 4 चांद आए हैं और रफ़ीक साहब हैं, सारथी जी हैं, हसरत नरेलवी जी हैं और देवेंद्र बीबीपुरिया जी हैं। इस महफिल को 4 चांद लगाए, महफिल को रोशन किया और हम सबसे पहले जस्ट टीवी की ओर से आप सभी का धन्यवाद करते हैं जी। और दोस्तों आपको इंतज़ार रहता है महफिल मुशायरे का और हम भी आपकी जो बेकरारी है उसको करार देने के लिए आते हैं, एक से बढ़कर एक शायरी लेकर, शायर लेकर। और हमें उम्मीद है आज का मुशायरा भी सीधा सीधा आपके दिल तक गया है। और बात शायरी की है और चंद समय की और है, तो भाई एक छोटी सी क्षणिका याद आ रही है मुझे जाते जाते। मैं आप सभी को अर्ज करती हूँ कि तेरा मेरा रिश्ता, रफ़ीक साहब जी, तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक। वाह वाह बहुत वाह, कम मिलते हैं। क्या बात। आपको पता है आटे में थोड़ा सा नमक डलता है लेकिन रोटी का जायका बढ़ा देता है। तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक, मात्रा कम पर जायका ज्यादा। क्या बात, क्या बात, तो एक महिला हूँ और महिला होने के नाते शायरा भी हूँ। तो जब घर का काम करते हैं, आटा गूंथते हैं, तो ऐसी शेर, ऐसी भावनाएं, ऐसी क्षणिकाएं भी आ जाती हैं कि तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक, ऐसे शेर मुबारक, मात्रा कम पर जायका ज्यादा। और वाकई बहुत जायका आया है आपके आने से महफिल में और हमारे जो स्वाद बढ़ा है शायरी का, जो तड़का लगा है आज आपके आगाज से, अंदाज से, ये देर तक हमारे दर्शक याद रखेंगे। और एक और छोटी सी क्षणिका है कि आपने बेटी की बात करी आज, बेटी को लेकर। तो बेटी की जहाँ तक बात है, बेटी मुझे लगता है जिनके पास बेटी है वो बहुत खुशनसीब इंसान है, बहुत भाग्य है, पिछले कर्मों का ही फल है कि उनके पास बेटियां हैं, उनके मर्म को, दर्द को समझती हैं बेटियां। और दोस्तों बहुत सारी बातें करने को जी चाहता है लेकिन समय हो चला है, तो किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार दें, सुझाव दें और प्रतिक्रियाएं दें। तो अब मुझे भी और हमारे जो महफिल के जो हमारे 4 चांद हैं हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम।